हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एवरीथिंग इज ओके? याद होगा आपको हु आई एम। यस, आई एम गुलफिशा जुबैरी एंड दिस इज माय चैनल्स नेम। हमारे ही नाम से है, गुलफिशा जुबैरी एंड GZOC। ये दो अलग अलग चैनल्स हैं एंड वी आर गिविंग मैथ्स फॉर क्लास 10th। CBSE एंड यूपी बोर्ड बोथ हैव द सेम सिलेबस। उसी का चल रहा है चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.5। एंड वी हैव अप्रोच्ड नाउ जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो हो चुका है, चल रहा है। और दिस इज वीडियो 17। दिस इज द 17th वीडियो इन विच हम आगे बढ़ रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस तरह से अप्लाई होता है, किस तरह से उसको यूटिलाइज किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, पूरा पूरा हम आपको बहुत कुछ इसके बारे में बता चुके हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। 3.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर है सेकंड। फर्स्ट के 4 पार्ट्स थे, 2 पार्ट्स हम आपको करा चुके हैं, तो आप अपने आप ट्राई करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी किसी भी तरह की आपके पास कोई क्वेरी है, देन यू मे कॉल मी एट दिस नंबर। दिस इज माय नंबर एंड दिस इज ऑल्सो माय व्हाट्सएप नंबर। तो किसी भी उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी हमें भेज सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। ओके गाइज, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। देखिए इक्वेशंस ये हैं, एक इक्वेशन ये है 2x plus 3y equals to 7, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड वन इज a minus b into x, a plus b into y equals to 3a plus b minus 2, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो आपसे कह क्या रहा है, क्या करवाना चाह रहा है, उसको समझिएगा कि a और b की वैल्यूज, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b does the following pair of linear equations, these two have, yes, infinite number of solutions। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है हमारे पास काहे के लिए, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। अब इसमें हमने क्या किया है, दोनों इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 c1 कॉपी कर लिया है, सेकंड इक्वेशन से a2 b2 एंड c2 ये हमने वैल्यू उठा ली है यहां से। अब इसे हम प्लेस करने जा रहे हैं इसमें, आइएगा। दिस इंप्लाइज a1 इज 2 अपॉन a2 इज a माइनस b इक्वल्स टू b1 is 3 and b2 is a plus b equals to c1 upon c2। c1 is 7 upon c2 is 3a plus b minus 2। ओके गाइज, इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम है यहां पर? अब हम एक काम करते हैं कि इसे क्रॉस कर लेते हैं, किसी दो को ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, इसे क्रॉस कर लेंगे, इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 3 इंटू a minus b। This implies 2a plus 2b, ओपन कर लीजिएगा ब्रैकेट्स को, 2a plus 2b equals to 3a minus 3b।
तो एक काम करते हैं कि हम ए और ए दोनों को एक ही साइड में कर लेते हैं, बी और बी एक साइड में कर लेते हैं। वैसे चाहे तो ए और बी में एक इक्वेशन भी मिल सकती है हमें, लेकिन ऐसे कर लेते हैं कि इस ए को शिफ्ट कर लेते हैं इस साइड में, और 3b नेगेटिव है इसे शिफ्ट कर लेते हैं इस साइड में, लेफ्ट साइड में, और ये वाला 2a राइट में शिफ्ट कर लेते हैं। तो 3b इधर शिफ्ट होगा, यहां पर है हमारा 2b। दिस इंप्लाइज 2b प्लस 3b इक्वल्स टू 3a माइनस ये 2a, क्योंकि पॉजिटिव है, जब शिफ्ट होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2a। दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू 3 माइनस 2a, 3a माइनस 2a a, और 2b प्लस 3b ये हो जाएंगे 5b। ये हमारी एक a की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ b, a इक्वल्स टू 5b। अब एक काम ये करते हैं, इसे यहीं छोड़ देते हैं, और या तो फर्स्ट और लास्ट, या सेकेंड वन एंड लास्ट वन, थर्ड वन, इन दोनों को इक्वेट करते हुए इन्हें क्रॉस कर लेते हैं। तो 3 इंटू दिस इक्वल्स टू 7 इंटू a प्लस b। ओके गाइस, एंड ये एंड लिखा है हमने, इस दोनों को इक्वेट कर रहे हैं हम। 3 इंटू दिस, 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2, 3a प्लस b एंड माइनस 2 इक्वल्स टू 7 इंटू a प्लस b, 7 इंटू a प्लस b। दिस इंप्लाइज, इसे ओपन कर लीजिएगा 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 3 जा 9a प्लस 3 की b में मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 3b, 3 की 2 में करिएगा तो 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 7 से ओपन करिएगा इसे, 7a और प्लस के 7b। ठीक है गाइस, अब एक काम ये करिए कि a और b को तो इधर शिफ्ट कर लीजिए, और 6 कांस्टेंट है, इसे हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज 9a प्लस 3b, 9a प्लस 3b माइनस 7a एंड ऑल्सो माइनस 7b इक्वल्स टू 6 शिफ्ट होगा इस साइड में, राइट साइड में प्लस का हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 9a माइनस 7a, क्या मिलेगा हमें? यस, 2a प्लस 3b माइनस 7b, तो क्या मिलेगा? माइनस के 4b, 4b इक्वल्स टू 6। ठीक है गाइस, अब इसमें काम करते हैं कि a की वैल्यू यहां से जो हमें मिली थी, यानी कि जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते थे, वही मेथड यूज करेंगे यहां पर हम, कि a की वैल्यू रेस्पेक्टिव वैल्यू ये यहां प्लेस कर देते हैं हम इसमें। दिस इंप्लाइज 2 इंटू a, a की जगह पर 5b, राइट हेयर 5b माइनस 4b equals to 6. This implies 2 into 5b. This will become 10b. 10b minus 4b. Okay guys?
4b equals to 6. This implies 10b minus 4b means 6b equals to 6. This implies b equals to 6 upon 6 ones are, and we will get 1. This is the value of b. अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू यहां से a equals to 5b. तो a equals to 5b means 5 into 1. तो ये 5 ही आ गया. तो अब आपका पूरे जो सिस्टम है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, अगर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाली कंडीशन में को फिलअप करता है फुलफिल करता है उसकी कंडीशंस को, और कंडीशन क्या होगी कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2. उस केस में a और b की वैल्यूज क्या होंगी? यस, a विल बी, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये होगा 5 1 5. तो हेंस a equals to 5 and b equals to, yes, 1. That's the answer. Okay guys, clear है? A5 B1, is it clear? कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और होने को हम ये भी कर सकते थे कि हमने इसको इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक इक्वेशन, एक फॉर्मेट बना लिया हमने कि a की रेस्पेक्टिव वैल्यू मिल गई या a-5b = 0, इक्वेशन बन जाएगी. हमने इक्वेशन ही बनाई है, हमने क्या किया है कि a = 5b, एक a की वैल्यू ले ली हमने इन टर्म्स ऑफ b, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन में करते हैं. फिर हमने सेकंड और थर्ड यानी कि b1/b2 = c1/c2 इनको इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन हमें मिल गई, और वो मिली हमें आपकी ये रही कि 2a - 4b = 6. इसमें हमने a की जगह पर यहां से जो रेस्पेक्टिव वैल्यू थी a = 5b, ये वैल्यू प्लेस कर दी a की जगह पर. देखिएगा, ये a की जगह पर प्लेस करी हमने वैल्यू, ध्यान रखिएगा. और वैल्यू प्लेस करके हमने सिर्फ b में आ गया एक सिंगल वेरिएबल में, और लीजिए भाई हमारे यहाँ b सॉल्व हो गया, ये आ गई b की वैल्यू. अब ये जो थी वैल्यू कि a = 5b, रेस्पेक्टिव वैल्यू थी a की इन टर्म्स ऑफ b, इसमें b की वैल्यू प्लेस करके a की वैल्यू ले ली हमने. हेंस a5 एंड b1, दैट इज द आंसर. ओके गाइस, जो इस क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, बिल्कुल इसके अंदर भी उसी तरह की है, लेकिन इसमें इन्होंने एक a और b ना देकर के k एक अलग से एक कांस्टेंट इन्होंने दे दिया है, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. और उसमें वो कह रहा है हैव नो सॉल्यूशन. तो नो सॉल्यूशन में कहां फर्क आएगा? फर्क ये आएगा कि a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2. कंडीशन थोड़ी सी बदलेंगी और उसमें उसके अकॉर्डिंग क्रॉस करके, और क्योंकि सिंगल एक वेरिएबल है, सिर्फ a और b नहीं है, सिर्फ k है, तो सिर्फ इन दोनों से ही k की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी. ओके गाइस, तो क्यों इसमें हम टाइम वेस्ट करें, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. कह तो रहा है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करिए, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में हम आपको लास्ट एक्सरसाइज में, बल्कि जो लास्ट क्या 3.5 है, ये तो 3.3 में हम आपको करा चुके हैं वो. तो क्यों आप अपना टाइम वेस्ट करें? तो क्यों ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि थोड़ा सा क्वाइट टफ है, समथिंग टफ, तो क्यों ना उस मेथड को अप्लाई किया जाए और क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए. क्वेश्चन नंबर 3 में कोई पार्ट नहीं है तो और भी अच्छी बात है, इसे हटाइए और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. 3 में 2 इक्वेशंस गिवन है आपको,
और उन इक्वेशंस को आपको जो सॉल्व करना है वो कौन से मेथड से सॉल्व करना है भाई? यस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्योंकि अभी चल रहा है इसलिए हमने इसको इरेज नहीं किया है। फॉर्मेट ये रहा और सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये रहा। इसका फॉर्मूला है ये। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है कि x अपॉन x के कोफिशिएंट छोड़ दीजिए b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y अपॉन y का कोफिशिएंट छोड़ दीजिएगा आपका c1 a2 माइनस के c2 a1 ये आ गया इक्वल्स टू -1। इस फॉर्मेट में -1 आता है। अगर फॉर्मेट दूसरा वाला लेते उसमें माइनस रिमूव कर देते, यहां माइनस का 1 आएगा और इसमें इनको छोड़ दीजिए आप क्योंकि बात कांस्टेंट की हो रही है। तो a1 b2 माइनस के a2 b1 लीजिए साहब, ये आ गया। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई खास बात ऐसी नहीं है। कॉपी करते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 और उसमें जो इक्वेशंस हैं वो क्या क्या हैं देख लेते हैं कि इक्वेशंस हैं 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9। 8x प्लस 5y equals to 9. That is the first equation. And the second one is 3x plus 2y. 3x plus 2y equals to 4. That's the second equation. और इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है कौन से मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो सबसे पहले तो आप ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 8/3 a1/a2 और b1/b2 हो जाएगा 5/2। डेफिनेटली दे आर नॉट इक्वल। जब इक्वल नहीं है तो कौन सा हमारा सॉल्यूशन होगा? यस, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको ही हम सॉल्व कर सकते हैं बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वो चीज तो हमें चेक करने की अलग से सेपरेटली कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इनके कोफिशिएंट्स उठाने पड़ेंगे। दिस इंप्लाइज a1 इक्वल्स टू 8, b1 equals to 5 and c1 equals to 9 and a2 is 3, b2 is 2 and c2 is 4. अब नेचुरली कि 8/3 नॉट इक्वल्स टू 5/2 नेचुरली इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। तो फिर कुछ सोचना है ही नहीं, डायरेक्ट प्लेस करना है। सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज, इसे कॉपी कर लेते हैं, x अपॉन b1 c2 माइनस के b2 c1 इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू -1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। यही वाली चीज कॉपी करी है हमने। अब इसमें इन कोफिशिएंट्स को प्लेस कर दीजिएगा। दिस इंप्लाइज x अपॉन b1 c2 b1 c2 5 into 4 minus b2 c1 2 into 9 equals to y upon c1 a2 9 into 3
माइनस C2A1 C2A1 4 into 8 equals to -1 upon A1B2 8 into 2 minus A2B1 3 into 5 this implies, यहीं से चलते हैं, x upon 5 4s are 20 minus 2 9s are 18 equals to y upon 9 3s are 27 minus 4 8s are 8 4s are 32 equals to -1 upon -1 upon 8 2s are 16 minus 3 5s are 15. Okay guys, this implies x upon 20 minus 18 means 2 equals to y upon 27 minus 32 plus 27 minus 32. What will remain? Yes, tell me. 3 and 2 5 minus 5 equals to -1 upon 16 minus 15. Again 1. Yes, very easy. तो क्रॉस कर दीजिएगा, x equals to 2 क्रॉस होकर यहां जाएगा. This implies x equals to -1 into 2. ये वाला 2 यहां शिफ्ट होगा, अपॉन में 1 रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यस, तो 2 1 2 -2 अपॉन 1 मीन्स सेम -2. लीजिए भाई, ये तो x की वैल्यू आ गई है. एंड सेकेंड वन ले लीजिएगा, y equals to -1 into -5. साइन का ध्यान रखिएगा भाई, अगर साइन की गलती हो गई तो रिजल्ट तो डेफिनेटली गलत आना ही आना है. इक्वल्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 5 प्लस के 5 और अपॉन में 1. कोई चेंज नहीं अपॉन में 1 होने से, ये आ गया 5. Hence solution by cross multiplication method is x equals to -2 and y equals to 5. That's the answer. ओके गाइस, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमने क्या किया है. सिंपली इक्वेशंस ली, कोएफिशिएंट्स उठाए, कंपेयर इससे किया. फर्स्ट इक्वेशन के लिए a1x b1y c1, तो a1 8 b1 5 c1 9 a2 3 b2 2 एंड c2 4. ये सब कॉपी कर लिए. उसके बाद सॉल्यूशन बाय सीएमएम मींस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको कॉपी किया हमने. x अपॉन b1 c2 वैल्यूज प्लेस करी, b2 c1 वैल्यूज प्लेस करी, y अपॉन वैल्यूज प्लेस करते चले गए, और x अपॉन ये हमें मिला 20 - 18 मींस 2, x अपॉन 2
y के अपॉन में था 9 3 27 4 8 32 -5 ये आ गया, और यहां पर -1 अपॉन a1 b2 ये आया था 8 2 16 और 3 5 15 16 -15 1। अब x की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू ये 2 क्रॉस हो जाएगा, यहां आ जाएगा, और -1 इंटू 2 अपॉन 1 -2 अपॉन 1 मीन्स -2, दैट्स द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू हमें इक्वेशन में प्लेस करके फाइंड नहीं करना है, हमें क्या करना है कि सिर्फ इस चीज को आगे बढ़ाना है कि हमारा जो यहां से है ये वाली चीज कि y इक्वल्स टू -5 क्रॉस हो जाएगा, y इक्वल्स टू -1 इंटू -5 अपॉन 1, 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस अपॉन में 1, कोई भी चेंज नहीं आएगा 5। हेंस सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड x minus 2 y 5, that's the answer। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और कोई भी अगर किसी भी तरह की क्वेरी है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, नंबर 1 हमारी जो वीडियो है इसको आप फिर स्टार्टिंग से आ जाइए, दोबारा से चेक करिए, दोबारा से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 99% डाउट्स आपके ऐसे ही रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि हमने बताया सभी कुछ है, छोड़ा कुछ नहीं है। फिर भी अगर आपको फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो फिर आपके सामने ये हमारा नंबर है, फोन नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, किसी भी तरह से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें अपने प्रॉब्लम्स सेंड कर सकते हैं। और ये चैनल है यूट्यूब पर, और दूसरा चैनल ये है यूट्यूब पर, जिस पर आपको जो भी वीडियो बन रही है वो आपको मिलने वाली है। और बस एक शिकायत जरूर है हमें आप लोगों से कि आप लोग लाइक तो कर रहे हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं। उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग डिजर्व करते हैं, जो लोग जिन लोगों को जरूरत है इस चीज की, कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हाई फीसेस। सवाल यह है कि यहां तो बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल टोटली फ्री है, इसके बाद भी अगर वो बेचारे महरूम रह जाते हैं इस चीज से कि जो फ्री में गाइडेंस मिल रही है, तो फिर क्लास में क्या होता है। देखिए, आप कहेंगे भाई क्लास में भी ऐसे पढ़ाया जाता है, बिल्कुल पढ़ाया जाता है, लेकिन क्लास की पढ़ाई हुई चीज को आप बार बार टीचर से अगर 1-2 बार भी पूछेंगे तो टीचर आपको डांट के बिठा देगा। लेकिन यहां क्या है कि यहां ऐसा कुछ नहीं है, तो रिकॉर्डिंग है, आपके पास है, यूट्यूब पर है, सेव हुई भी है। आपके पास सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, मोबाइल और नेट। आप कभी भी यूट्यूब पर जाइए, चैनल सर्च करिए गुलफिशन जुबैरी या फिर GZOC, और आपको डायरेक्ट ये वीडियो, हमारी सारी वीडियोस डायरेक्ट मिल जाएंगी। आप उसको देखिए और देख करके और फ्री में, और कोई प्रॉब्लम आए पूरी की पूरी वीडियो दोबारा से रिवाइंड कर लीजिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, डेफिनेटली जैसे क्लास में टीचर दोबारा से समझाता है तो वही चीज यहां पर आपको हो सकती है, जबकि क्लास में वो चीज रिपीट नहीं होने की आसानी से। क्योंकि अगर 80% बच्चों की समझ में आ गया है या 50% की भी समझ में आ गया है, तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई भी टीचर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेगा। और डांट पड़ेगी आपको कि भाई क्या कर रहे हो तुम, जब दूसरों को क्लियर हो रहा है तुम्हें क्लियर क्यों नहीं है, तो और आप डांट खा के चुपचाप होकर बैठ जाएंगे। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप एक बार नहीं, आप 10 बार वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं और देख सकते हैं, डाउट्स डेफिनेटली आपके वहीं के वहीं रिमूव हो जाएंगे। और फिर भी खुला दरबार है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करवा सकते हैं। ओके गाइज, तो फिर एक और क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर आपके 5 पार्ट्स हैं जो कि स्टोरी प्रॉब्लम्स हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की क्या है, स्टोरी प्रॉब्लम्स। पहले उनसे इक्वेशन बनेगी, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको सॉल्व करके जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड की जाएंगी। यानी कि जो हमारा मान लीजिए कि बात एज की हो रही है तो एज सॉल्व हो जाएगी, पता चल जाएगी। लेकिन होगा कैसे, सबका सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के हम एंड की तरफ जा रहे हैं, और आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को फिनिश कर देंगे।
यानी कि 18th वीडियो में। ये 17th वीडियो है और एक्सरसाइज भी हमारी 3.5 फिनिश जाएगी नेक्स्ट सेशन में, यानी कि 18th वीडियो में, और फिर 3.6 की तरफ चलेंगे हम लोग। ओके गाइस, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शब बखैर, बाय, गुड नाइट, ओके।